अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनील अलवी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम बना रहे हैं मलाई करेले। जैसा कि नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी टेक्सचर के मलाई करेले बनते हैं। करेले और वो भी मलाई वाले, आप सोचिए कि कितने मज़ेदार होंगे। और इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो करेले, लेके उनको छील लिया है और उनके अंदर से बीज निकाल लिए हैं। फिर उसके अंदर हमने लगाया है आधा चाय का चमचा हल्दी और आधा चाय का चमचा नमक। और इसके अलावा हमने ली है एक प्याज और उसको हमने छील के कटिंग करके उसको बॉईल कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाया है, बस जस्ट ट्रांसपेरेंट किया है थोड़ा सा, एक दो बॉईल के बाद उसका पानी फेंक के, और उसको अब हम पीस लेंगे। इसके साथ ही हमने लिया है एक चाय का चमचा सौंफ और एक चाय का चमचा साबित धनिया लिया है। साबित धनिया को हम बग़ैर ऑयल के रोस्ट कर लेंगे और इन दोनों चीज़ों का बना लेंगे पाउडर। अब जिस बर्तन में हमें कुकिंग करनी है उसके अंदर हमने लिया है हाफ़ कप ऑयल, और जो हमारे करेले थे जिसके अंदर हमने हल्दी और नमक लगाया था उसको वॉश कर लिया। हमने तकरीबन 1 घंटा उसको लगा के रखा है, थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, उससे ये होता है कि उसका कड़वा पानी जो है वो निकल जाता है। उसके बाद उसको वॉश करके और उसको फ्राई करेंगे। अब हम करेलों की कटिंग जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी हमें साइज़ पसंद है उसी तरह से कटिंग करके इसको फ्राई कर लें। अच्छा सा फ्राई करेंगे इसको। और अभी तो हमने इसको धो के और वो इसमें डाला है। कोशिश करें कि पानी इसके अंदर ना जाए, वरना फिर फ्राई करने में टाइम लगेगा। और हमारे यहाँ जो है इसके बीज भी पसंद किए जाते हैं, क्योंकि बीज जो हैं वो कच्चे कच्चे से होते हैं, ज़्यादा पक्के वाले हम नहीं लेते हैं इसमें। तो अगर आपको भी पसंद है तो आप भी इस तरह से बीज लेके इसको फ्राई कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे, एक दो दफ़ा टर्न करेंगे। और इसको क्रिस्पी रखना है तो आप क्रिस्पी फ्राई कर सकते हैं। और मैं हल्का सा बिल्कुल लाइट गोल्डन सा फ्राई करूँगी, हल्की सी एक लेयर सी आ जाएगी गोल्डन, और बस उतना ही फ्राई करके इसको निकाल लूँगी। अब मैंने इसके अंदर डाला है 1/4 टीस्पून मेथी दाना, और जैसे ही मेथी दाने का कलर चेंज होगा, बहुत हल्का सा कलर चेंज होगा, हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चमचा लहसुन का पेस्ट और 1 चमचा अदरक का पेस्ट, और साथ ही जो हमने प्याज पीस के रखी थी वो भी हम डाल देंगे। 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे इसे। और फिर इसमें हम डालेंगे 2 चाय के चमचे लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर, और 1 चाय का चमचा डालेंगे इसमें नमक, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ी देर तक भूनेंगे इसे। 5 मिनट भूनने के बाद अब हमने इसमें डालेंगे जो हमने करेले फ्राई किए थे, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। और जो रोस्ट किया था हमने धनिया और सौंफ को, उसका पाउडर बना के वो डालेंगे। और 1 चाय का चमचा डालेंगे कसूरी मेथी। और इसके साथ ही हम लेंगे 3 टमाटर, अच्छे से रेड टमाटर लेंगे, 3 मीडियम साइज़ के, उनका भी हम पेस्ट बना के वो इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर तक। 2-3 मिनट भूनने के बाद अब चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो करके इसको ढक के पकाएंगे 5 मिनट के लिए। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे हम 1/4 कप पानी, और 1/4 कप पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे। एक दो मिनट के लिए इसको अब हम कवर कर देंगे। और इसके बाद 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम चमचा चला के देखेंगे कि इसका मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, करेले अच्छी तरह से गल गए हैं, क्योंकि आधे करेले तो हमारे फ्राई करते में ही गल जाते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और क्रीम मैं अभी इसके अंदर डाल रही थी, तो मैंने सोचा चले मैं आपको ये दिखा दूँ इसका पैकेट, कि ये छोटे साइज़ का भी एक पैकेट मिलता है इसका, तो मैं वो वाला डाल रही हूँ 125 ml का।
तो ये पूरा पैकेट मैं डालूँगी 125 ml का। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, और चाहें तो घर के अंदर जो फ्रेश मिल्क आता है उसकी जो मलाई होती है वो भी आप मिक्स करके फेंट के वो भी डाल सकते हैं। तो जिस तरह से आपको कन्वीनियंट हो, जिस तरह से आपको आसानी लगे, आप वो चीज़ इस्तेमाल करें और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर आप करेले बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई करते रहने चाहिए। आपको ये वाली रेसिपी भी यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी होता है और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। अब मैं इसको दम दे रही हूँ 5 मिनट के लिए। इसको बहुत ही लो फ्लेम पे मैंने रखा है और देखिए कितना अच्छा सा रोगन आ गया है। अब हम इसको डिश पे निकालते हैं और आपके सामने सर्व करती हूँ मैं कि ये कैसी लग रही है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।